चाह से मुक्ति ही मोक्ष, मेरे का भाव ही संसार है, मेरे का भाव ही दुख का कारण है। मेरे के अतिरिक्त आत्मा पर और कोई जंजीर नहीं है। मेरे के स्वप्न से जागते ही दुख से भी जागना हो जाता है। मैं किसी के घर मेहमान था। घने जंगल में बसे एक छोटे से गांव में संध्या में किसी बातचीत के सिलसिले में मेरे अतिथेय मित्र की बड़ी बहन ने बड़े गर्व से मुझसे कहा, यह घर मेरे पिता की बदौलत है। ये फर्नीचर, कपड़े, गहने, बर्तन और यह कार सब उनके ही दिए हुए हैं। आपके मित्र का यहाँ सिवाय कविताओं के और कुछ भी नहीं है। मैंने सुना और मैं हंस पड़ा। मेरे मित्र पहले उदास हुए और फिर मेरी हंसी में सम्मिलित हो गए। रात्रि में ऐसा लगा कि घर में चोर घुसे हैं। पत्नी ने पति को जगाया, लेकिन पति बोला, मेरा इस घर में है ही क्या, और फिर करवट बदलकर सो गया। मैं भी जाग गया था। मुझे फिर हंसी आ गई और मैंने मित्र को आवाज लगाई, लेकिन तुम्हारी कविताओं के संग्रह भी तो पीछे के कक्ष में ही रखे हैं। मित्र हड़बड़ाकर उठे और बोले, अरे हाँ। मैं फिर हंसा। प्रकाश जलाया गया। चोर नहीं थे, सिर्फ भ्रम हुआ था। क्या ऐसे ही मैं या मेरे का भाव भ्रम ही नहीं है? इसलिए कहता हूं, प्रकाश जलाओ और देखो। परमात्मा ने आत्माएं बनाई और उनके सामने नरक लाया गया। उन आत्माओं से कहा गया कि जो नरक चुनना चाहें वे नरक में प्रवेश कर जाएं, पर नरक कौन चुने? सभी ने मुंह फेर लिया। फिर लाया गया संसार और 90% आत्माएं संसार में प्रवेश कर गईं। परमात्मा हंसा, क्योंकि संसार नरक के ही मुख्य द्वार का नाम है। फिर लाया गया स्वर्ग। जो आत्माएं शेष बची थी, उनमें से भी 99% स्वर्ग में प्रवेश कर गईं। परमात्मा और भी जोर से हंसा, क्योंकि स्वर्ग नरक का ही विशेष द्वार है। फिर पीछे तो अंगुलियों पर गिने जा सकने लायक आत्माएं ही शेष बची। परमात्मा ने उनसे पूछा, तुम्हारे क्या इरादे हैं? तुम सबको कहाँ जाना है? उन आत्माओं ने कहा, जो आपकी मर्जी, जहाँ भेज दे वही हमारा स्वर्ग है। परमात्मा ने कहा, नरक भेजूं तो? उन आत्माओं ने कहा, आपके द्वारा मिला नरक भी स्वर्ग है। स्वयं के अज्ञान और अहंकार में चुना गया स्वर्ग भी नरक है। परमात्मा ने आंखें बंद की, बहुत सोचा और फिर मोक्ष का निर्माण किया। उनके लिए जिन्होंने पूर्ण समर्पण का साहस किया था। इसीलिए कहता हूँ, छोड़ो स्वयं को, छोड़ो चुनाव को, छोड़ो चाह को, क्योंकि सारे चुनाव, सभी चाहते नरक के ही भिन्न भिन्न द्वार हैं। और जब भी किसी को चाह पकड़ती है, तभी वह बंधन को चुन लेता है। मुक्ति, पूर्ण मुक्ति तो केवल उन्हीं के लिए है जो चाह से मुक्त हैं। चाह से मुक्ति ही मोक्ष है। जय विष्णु।